हेलो दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट टैली का लेटेस्ट रिलीज 7.0 का 8वां भाग है। तो हम बैकअप के विकल्प को देख रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कि वन टाइम बैकअप, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप के साथ बैकअप को कैसे मैनेज किया जाए, और पिछले वीडियो में हमने बैकअप को मैनेज करना भी सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अब हम टैली ड्राइव से रिस्टोर करेंगे और बैसेल के कौन कौन से अलग अलग वर्जन उपलब्ध हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्जन, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्जन सबसे लेटेस्ट है, ताकि आप उन्हें रिस्टोर कर सकें। मान लीजिए अगर आपका डेटा करप्ट हो जाता है या किसी वजह से आप बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। चलिए टैली पर चलते हैं और टैली ड्राइव से बैकअप रिस्टोर करने के विकल्प को देखते हैं। डेटा रिस्टोर करने का अनुभव वैसा ही है जैसे हम लोकल ड्राइव से डेटा रिस्टोर करते आए हैं। पहले हर बैकअप फाइल अलग होती थी। अब नए बैकअप फीचर के साथ हम देख सकते हैं कि डेटा रिस्टोर करने का अनुभव कैसे बदल गया है। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके टैली ड्राइव में पहले ही लॉगिन कर लिया है। अब डेटा रिस्टोर करने के लिए हमें बस यहाँ डेटा पर क्लिक करना है, बैकअप एंड रिस्टोर चुनना है, और अब आप रिस्टोर चुनेंगे। यहाँ ऊपर रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ पर ध्यान दें, बैकस्पेस दबाएं, और अगर हम डेस्टिनेशन बदलना चाहते हैं तो हम ड्राइव से फोल्डर चुनकर ऐसा कर सकते हैं, या अगर आपको फाइल पाथ पता है तो आप स्पेसिफाई पाथ चुनकर उसे लिख सकते हैं। चलिए मैं ड्राइव से चुनता हूं और डी ड्राइव चुनकर बस डेटा टाइप करता हूं और यहाँ डेटा चुन लेता हूं। तो ये मेरा रिस्टोर डेटा पाथ होने वाला है। तो मैं एंटर दबाता हूं और पक्का करता हूं कि रिस्टोर डेटा पाथ वही पाथ और फाइल है जिसका बैकअप आप रिस्टोर करना चाहते हैं। अब कंपनी चुनने के लिए, क्योंकि हमारा बैकअप टैली ड्राइव पर है, टैली ड्राइव पर क्लिक करें और टैली ड्राइव चुनें। टैली एक बार फिर आपकी टैलीनेट आईडी को वेरीफाई करेगा। चूंकि हम पहले ही लॉग इन कर चुके थे, इसलिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अब आप उन कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं जिनका बैकअप लिया गया है, बैकअप की तारीख और बैकअप का समय। चलिए पोटेंशियल सॉल्यूशन चुनते हैं। जैसे ही आप बैकअप चुनते हैं, टैली तारीख और समय के साथ आपके बैकअप का सीक्वेंस दिखा देता है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैकअप सबसे लेटेस्ट है। और डिफॉल्ट रूप से अगर आप ध्यान दें तो टैली ने पहले ही सबसे लेटेस्ट बैकअप चुन लिया है। बस एंटर दबाएं, और अब अगर आप रिस्टोर करने के लिए और कंपनियां चुनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं एंड ऑफ लिस्ट चुनूंगा और एंटर दबाऊंगा। स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। अब रिस्टोर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब ये पासवर्ड मांगेगा। रिस्टोर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें पासवर्ड की जरूरत होगी। अगर हम भूल जाते हैं तो रिस्टोर की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि उस रिकवरी की को चुनें जो दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजी गई थी। उसे वहां से कॉपी करें और यहां पेस्ट कर दें। रिस्टोर शुरू हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। चलिए मैं वो पासवर्ड डालता हूं जो मैंने डेटा का बैकअप लेते समय दिया था। एंटर, और अब आप देख सकते हैं कि रिस्टोर पूरा हो गया है। चलिए इसे डेस्टिनेशन फोल्डर में देखते हैं। आप देखेंगे कि डी ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर के तहत ये कंपनी रिस्टोर हो गई है। और अब आप टैली में इस कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं और इस कंपनी में डेटा डालना शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जो स्टेप्स देखे वे अब आपको भरोसे के साथ अपना बैकअप मैनेज करने और ज़रूरत पड़ने पर बैकअप रिस्टोर करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।